नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बजट जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि सड़क, रेल, अस्पताल, बैंक और छोटे व्यवसाय तक असर डालता है। जी हां, फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है बजट 2026, जिसमें देश की तस्वीर बदलने वाले 10 बड़े ऐलान छुपे हैं। सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं की कहानी। तेज रेल, मजबूत बैंकिंग, मानसिक स्वास्थ्य, क्रिएटिव शिक्षा और MSME को बढ़ावा। इस बजट में सिर्फ संख्याएं ही नहीं बल्कि भविष्य की योजना की कहानी भी छिपी है। रेल नेटवर्क, स्वास्थ्य, बैंकिंग, निवेश और छोटे व्यवसाय, हर क्षेत्र में बड़े बदलाव की झलक मिलती है। आज वित्त मंत्री के 85 मिनट के भाषण में आम आदमी के लिए कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं हुआ। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही गई हैं। तो आइए जाने वो 10 बड़े ऐलान जो इस बार के बजट को खास बनाते हैं। कैपिटल खर्च में बढ़ोतरी, विकास की रफ्तार और तेज। सरकारी पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स को वित्त मंत्री ने 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा। इसका मतलब है सड़क, रेल, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में और तेजी से निवेश। सीधे सीधे विकास का इंजन और मजबूत होगा। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, सफर अब तेज और हरे भरे। भारत की रेल यात्रा में अब हाई स्पीड का नया अध्याय शुरू होने वाला है। वित्त मंत्री ने 7 नए कॉरिडोर की घोषणा की है, जैसे मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। यात्री अब तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सफर का अनुभव करेंगे। बॉन्ड मार्केट को मजबूती, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स और डेरिवेटिव तक आसान पहुंच के लिए मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क पेश किया गया। इसका मतलब कॉर्पोरेट निवेश सुरक्षित और पारदर्शी होगा। मानसिक स्वास्थ्य पर नया कदम, निमहंस 2.0। उत्तर भारत में निमहंस 2.0 स्थापित किया जाएगा, जो मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा सेंटर बनेगा। अब मानसिक स्वास्थ्य पर सरकारी पहल भी मजबूत होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, स्कूलों में क्रिएटिविटी का बूस्ट। मुंबई स्थित इस संस्थान को 15,000 माध्यमिक स्कूलों में कंटेंट लैब स्थापित करने के लिए मदद की जाएगी। बच्चों के रचनात्मक सोच और टेक्नोलॉजी ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। विकसित भारत की राह में बैंकिंग सुधार। वित्त मंत्री ने बैंकिंग सिस्टम की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का ऐलान किया। इसका मकसद विकसित भारत की दिशा में बैंकिंग सेवाओं को और सक्षम बनाना है। NRI निवेश सीमा बढ़ी, विदेशी पूंजी को बढ़ावा। NRI अब भारत में अपने निवेश को 5% से बढ़ाकर 10% तक कर सकते हैं और कुल निवेश सीमा 10% से 24% तक की गई है। ये कदम विदेशी पूंजी और लंबे समय के निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, घाटा घटा, संतुलन बना। वित्तीय वर्ष 2027 का राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये 4.4% था। मतलब सरकार वित्तीय संतुलन पर ध्यान दे रही है। आत्मनिर्भर भारत फंड, MSME को बढ़ावा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ये फंड पहले से ही 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता प्रदान कर चुका है। SME फंड, छोटे व्यवसायों के लिए बड़ा मौका। अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष SME फंड स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी परिस्थिति की तैयारी करने की भी योजना है। इसके अलावा आम जनता ये भी जानना चाहती है कि उसके लिए क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है, तो चलिए वो भी बताते हैं। क्या क्या हुआ महंगा? बजट 2026 में मिनरल्स, स्क्रैप, शराब महंगे हुए हैं। क्या हुआ सस्ता? लेदर, कपड़ा, सिंथेटिक फुटवेयर, विदेशी यात्रा, कैंसर की 17 दवाएं, माइक्रोवेव अवन, जूते, एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें, EV बैटरी, शुगर की दवाएं, चमड़े और कपड़े का निर्यात, बायोगैस, मिक्स्ड CNG से ये सारी चीजें सस्ती होंगी। सोलर ग्लास, मिक्स्ड गैस, CNG, विमानों का ईंधन। बजट 2026 सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि भारत की आने वाली तस्वीर की रूपरेखा है।
तेज रेल, आधुनिक बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़े बदलाव और छोटे व्यवसाय के लिए नए अवसर, ये सब मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। हर ऐलान सिर्फ योजना नहीं, देश की तरक्की का पैमाना है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम इस बजट की संभावनाओं को साकार करें और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।